रखने का प्रयास करूंगा कि अभी कोई चुनाव नहीं था, अभी कोई ऐसी योजना नहीं थी सरकार की हमें जनता के बीच में जाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रहती है और आपके आशीर्वाद और सहयोग से जब जब हमारे लोग चुनाव जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं से जनता की सेवा का भाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों में रहता है। पूरे बड़े समझने की बात, अभी कल कांग्रेस के एक नेताजी कह रहे थे कि विकास यात्रा क्यों निकाल रहे। अरे हम कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हमें फील्ड में रह के बात करना पड़ेगी। अकेला टीवी पर जाकर और अकेले मोबाइल फेसबुक पर एक पोस्ट डालना, ये बहुत तो अब पोस्ट भी देख के अपन को पढ़ना है। विकास यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में माननीय विधायक जी ने भी मैंने देखा कि एक घर नहीं छोड़ा, पूरी नरसिंहपुर विधानसभा और भी जगह चल रही है विकास यात्राएं। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता है तो मैं मातृशक्ति को आज प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को आप यहां से आशीर्वाद देंगी, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो पार्टी ऐसे ही आपके साथ में हमेशा विकास के रूप में आपके सामने खड़ी रहेगी, सहयोग के रूप में खड़ी रहेगी। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि सभी लोग जाएंगे, चाहे हमारे विधायक जी हो, सांसद जी हो, पार्षद जी हो और हमारे संगठन के सभी लोग, आप लोग जाओ गांव गांव उन माताओं बहनों का आशीर्वाद लेके आओ जिनके लिए हम योजना चला रहे। अरे हमारे घर में माताएं बहनें रहती थी, कांग्रेस के लोग भूल गए। 1 रुपए का कोई आसरा कांग्रेस के लोग नहीं दे पाए। और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग, यदि हम कहीं से आपके सहयोगी बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सहयोगी बन रही और इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक मुन्ना भैया आपके सहयोगी बन रहे हैं तो लोगों को खराब लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई झूठी विकास यात्रा नहीं है। ये कागज हमने नहीं लिखा, ये कागज यहाँ के सीएमओ महोदय यहाँ बैठेंगे, हम चले जाएंगे लेकिन सीएमओ यहीं रहेंगे। और सरकार क्या होती है, लोग कहते हैं कि सरकारों में ऐसा कर रहा है, सरकार क्या होती है? ये विधायक जी बैठे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि हैं। नीरज महाराज जी बैठे हैं, नीलकमल जैन जी बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रतिनिधि हैं। और हम प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं, हम कोई झूठ फरेब या नाटकबाजी का काम नहीं कर रहे। इन कागजों को पढ़ लेना, यहाँ सीएमओ भी बैठे, तहसीलदार महोदय बैठे होंगे, सारी सरकार का अमला आपकी सेवा में लगा है। बताने का ये मतलब है हम झूठ बोलकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी विचारधारा को लेकर काम करते और हमारी विचारधारा आपकी सेवा है, अंत्योदय की सेवा, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जाइए और माता बहनों का आशीर्वाद लेके आइए। हमने कि भैया हम लोग तो जाएंगे लेकिन हम कैसे बताएंगे कि नरसिंहपुर में अब पार्षद तो है ही, हमारी बहन जी आ रहा है, साहब नीरज भैया है, सब लोग आ गए, मुन्ना भैया आ गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम गए थे गांव गांव और सबसे मिले, शहर में गए, सब मातृशक्ति का आशीर्वाद लिया, आम जन का हमने आशीर्वाद लिया। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि आप चिंता मत करो, आप लोग तो जाके मुख्यमंत्री जी की ओर से, उस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि की ओर से, और माननीय विधायक जी की ओर से, माननीय सांसद जी की ओर से सबको प्रणाम करना। और मातृशक्ति को जब अच्छे से प्रणाम करके आओगे, हमारी भोली भाली जनता को जब अच्छे से प्रणाम करके आओगे, दिल से नमन करके आना, दिल से प्रणाम करके आना, तो जब भी चाहे 1 साल में चुनाव हो, चाहे 2 साल में चुनाव हो, और जब नरसिंहपुर का चुनाव होगा, और ये वार्ड कौन सा है भैया आपका, और नेहरू महाजन वार्ड की जब पोलिंग खुलेगी तो मैं भोपाल में बैठकर देख लूंगा कि वहां की माताओं बहनों ने हमें कितनी कमल फूल की बटन दबाकर आशीर्वाद दिया। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे सेवा के बदले सिर्फ आपसे कमल के निशान पर हम बटन दबाने का भी आग्रह करेंगे। हम सेवा करते हैं तो सेवक को भी, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सेवादार लगे रहते, मंदिरों में लगे रहते, आप लोगों के यहाँ लगे रहते। हम लोग तो सेवादार हैं लेकिन सेवा में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे सिर्फ आशीर्वाद के रूप में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो कमल की बटन है सिर्फ आपको वो दबाना है, तो आपका ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देगा कि जो लोग हमारी सेवा करते हैं
कहीं ना कहीं हमें भी उनकी चिंता करना चाहिए। और बंधुओं, अभी चुनाव आने वाले हैं, लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी ये पत्रक पढ़ रहे थे हम विधानसभा का, अरबों रुपया की विकास यात्रा अकेली नरसिंहपुर विधानसभा में हुई है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अकेले आपके ये दोनों वार्डों में कम से कम 4-5 करोड़ के काम तो हुए होंगे नीरज भैया, जिनकी लिस्ट है पूरी। यदि पढ़ने बैठ जाएंगे 2 घंटे लगेंगे। अब तो सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। हम छोटी मोटी बातों को लेकर, छोटी मोटी अफवाहों को लेकर, छोटे मोटे ये मोबाइल पर जो आजकल मैसेज चल रहे हैं, अब मैसेज डालने में क्या है, आप तो लिख दो कि फला व्यक्ति आया था, हमारे जेब में से पैसे निकाल के चला गया। अरे तो क्या आप उस व्यक्ति के पास जाओगे? आपने तो अकेला मोबाइल देख लिया। कांग्रेस के लोगों को कोई काम नहीं, सवा झूठ बोलना। कोई चुनाव तो जीत नहीं पाए वो, जहां जीत गए तो वहां जाने का समय नहीं है, काम धंधों में लगे हैं वो। और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आते हैं तो आपसे पुनः एक सेवादार के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि समस्त मंच बैठा है और हमारे सब लोग आपकी सेवा में प्राणपण से लगे हुए हैं, लेकिन उस सेवा का भाव रखने वालों को आपका आशीर्वाद मिले, इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।